सविता का जन्म एक साधारण से गांव में हुआ था, जहां न तो ऊंचे महल थे, न चमचमाती सड़कें। मिट्टी से सने रास्ते, फूस की झोपड़ियां और हर सुबह पेट भरने के संघर्ष से शुरू होती थी। सविता के पिता राम प्रसाद एक मेहनती लेकिन बेहद गरीब किसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर जैसे तैसे खेती होती थी, लेकिन वह भी अक्सर मौसम की बेरुखी का शिकार हो जाती थी। माँ गीता देवी घर के कामकाज और सिलाई बुनाई की कर किसी तरह दो वक्त की रोटी जुटाती थी। परिवार में सविता के अलावा दो छोटे भाई थे। बचपन से ही सविता ने अभाव का सामना करना सीखा था। नए कपड़े त्योहार पर भी मुश्किल से मिलते थे और स्कूल की फीस भरने के लिए माँ को अपने गहने तक गिरवी रखने पड़ते थे। लेकिन गरीबी ने सविता के हौसले को नहीं तोड़ा। वह शुरू से पढ़ाई में अव्वल रही। स्कूल टीचर भी उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे। दिन में खेतों में मदद करना और रात को लैंटर्न की रोशनी में पढ़ना उसकी दिनचर्या थी। वह ग्रेजुएशन कर रही थी तो गांव में ही उसकी मुलाकात राजू से हुई, एक अमीर खानदान का लड़का जो अपनी गर्मी की छुट्टियों में गांव बिताने आया था। राजू पहली ही नजर में सविता को मासूमियत और खूबसूरती पर मोहित हो गया। सविता का शर्मीला स्वभाव की सरलता, उसकी मेहनत की कहानियां, सब कुछ राजू को भाने लगा। एक दिन गांव के मेले में जब दोनों आमने सामने आए, राजू ने बिना झिझके अपने प्यार का इजहार कर दिया। सविता हक्की बक्की रह गई। उसे अपनी गरीबी का एहसास पहले से ही वही हुआ। वह बोली, राजू जी, हम गरीब लोग हैं, हमसे रिश्ता जोड़ना आपके लिए शर्म की बात हो सकती है। लेकिन राजू ने वादा किया, पैसा कोई मायने नहीं रखता। सविता, मुझे तुम्हारी सच्चाई से प्यार है। सविता ने ये बात अपने पिता को बताई। राम प्रसाद ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब देखा कि लड़का सच्चा है और परिवार भी रजामंद है, तो भारी मन से हाँ कर दी। उन्हें क्या पता था कि यह सविता की किस्मत में कांटे भरी राहें बिछा देगी। शादी धूमधाम से हुई। साधारण से सजे मंडप में बिना किसी बड़ी शोभा के सविता ने अपने सपनों को एक सुनहरे भविष्य में जोड़ा। वह सोचती थी कि अब उसकी जिंदगी में सुख के दिन आएंगे, परंतु जैसे ही वो राजू के शहर वाले घर में दाखिल हुई, सच्चाई के काले बादल उस पर उमड़ने लगे। राजू का परिवार, माँ रमा देवी, बहन ज्योति और भाई की पत्नी अनीता सब सामने थे। अनीता तो कुछ शांत स्वभाव की थी, लेकिन रमा देवी और ज्योति के चेहरे पर अस्वीकार की छाया साफ थी। पहले 2-3 दिन ठीक ठाक बीते, लेकिन फिर असली रंग सामने आ गया। ज्योति ताना मारते हुए बोली, भाभी, तुम्हारे जैसे गरीब घर से तो नौकरानी आती हैं, महारानी नहीं। जल्दी से रसोई संभालो, काम बहुत बड़ा है। सविता के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। फिर वह चुपचाप बर्तन मांजने चली गई। धीरे धीरे उसका जीवन एक नौकरानी से भी बदतर हो गया। घर में हर काम सविता के जिम्मे डाल दिया गया। सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब्जी लाना। रमा देवी दिन भर ताने देती रहती, तेरा बाप क्या राजा था जो तुझे यहाँ भेजा? गरीब तो तेरे रोम रोम में बसी है। राजू जितने वादे किए थे प्यार और सम्मान के, सब सबके सामने चुप रहता था। जब उसकी माँ या बहन सविता को बुरा भला कहती, वो एक शब्द भी नहीं बोलता। धीरे धीरे राजू भी वही बातें दोहराने लगा। प्यार की जगह उपेक्षाएं और तिरस्कार ने ले ली थी। एक दिन सविता ने हिम्मत कर राजू से कहा, मेरा क्रीम खत्म हो गया, क्या आप ला देंगे? राजू ताना मारते हुए बोला, अपने घर में रहती थी तो क्रीम कौन लगाता था, यहाँ तो बड़े शौक चढ़े हैं। ये सुनकर कविता का दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उसने पहली बार अपने फैसले पर पछतावा हुआ, लेकिन तकदीर के खेल बड़े निराले थे। उसकी जेठानी अनीता, जो अब तक सब कुछ अनदेखा कर रही थी, एक दिन स्कूल से जल्दी लौट आई और सविता को बुरी हालत में देखा। उसने धीरे से पूछा, छोटी, क्या बात है? और फिर सविता फूट पड़ी। अपनी सारी पीड़ा, सारा दर्द अनीता के सामने उगल दिया। अनीता का दिल भर गया। उसने उसी वक्त सबको हॉल में बुलाया, सास, ननद, राजू और ससुर को। सबके सामने सख्त लहजे में बोली, अगर आपकी बेटी ज्योति को कोई गरीब समझकर ताने मारे, उसे काम में जोते, उसकी कोई इज्जत ना करे, तो आप पर क्या बीतेगी? ससुर का चेहरा उतर गया और रमा देवी की आंखें में भी शर्म का पानी भर आया। अनीता ने जोर देकर कहा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके चरित्र और मेहनत से होती है। और सविता जैसी ईमानदार और मेहनती लड़की को इस तरह
तिरस्कृत करना सबसे बड़ा पाप है। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सविता के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कहा, सविता, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। ज्योति ने किचन का काम करना शुरू किया। रमा देवी ने भी सविता से प्यार से बातें करनी शुरू की। सविता अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, वह घर की इज्जत बन गई थी। अनीता उसकी सबसे बड़ी सहेली बन गई। राजू भी अब वह राजू बन गया जिसे सविता ने प्यार किया था। वह हर छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखने लगा। जब सविता बीमार पड़ती वह खुद डॉक्टर के पास ले जाता। त्योहार पर सविता को सजाने के लिए खुद बाजार से नए कपड़े और गहने लाता। समय बीतता गया। एक दिन सविता ने सबके सामने अपने सपनों की बात की। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। पूरे परिवार अब उसके साथ खड़ा था। अनीता ने खुद उसकी मदद की। सविता ने भी अपने कठिन परिश्रम से टीचर की परीक्षा पास की और एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी। आज सविता सिर्फ उस घर की बहू नहीं, वो पूरे मोहल्ले की शान बन गई थी। उसकी सादगी, मेहनत और आत्मसम्मान ने उस सबका दिल जीत लिया था। अब जब भी कोई शादी के रिश्ते की बात करता तो रमा देवी और ज्योति गर्व से कहती, हमें हमारी बहू पे नाज है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और सविता का सबसे ज्यादा साथ कौन दिया है उसका नाम हमें कमेंट जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।